नमस्कार। इस विशेष अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। साथियों, देश में चुनावों का सीजन तो यूं ही लगा रहता है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और इस बार का जो पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है विधानसभा का, ये कई मानों में महत्वपूर्ण है। जो सरगर्मियां हैं या चुनावी जो सीजन है, उसमें एक अच्छा और एक काफी दिलचस्प मोड़ आ चुका है। खास करके जब नेताओं की बयानबाजियां होती है तो उससे वोटर के मन में कई सारे प्रश्न भी आ जाते हैं और कई बार उनके बहकावे में भी आ जाते हैं वो। तो हम बात कर रहे थे कि मुख्य जो मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर के, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और पहचान की राजनीति, खास करके बंगला बनाम बाहरी जो वहां की मौजूदा सरकार है, कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी, इन सब विषयों को लेकर के एक काफी गर्मा गर्मजोशी वाला माहौल बना हुआ है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, जो टीएमसी है, और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर आमने सामने है, जबकि कांग्रेस और अन्य जो गठबंधन है राजनीति के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। अब मुख्य मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा हर चुनाव के साथ जुड़ा रहता है, और ये बात भी सच है कि भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ी समस्या है ही। जिस प्रकार से बेरोजगारी बाकी समस्या है, उनमें यदि कोई कैटेगराइज करेगा तो भ्रष्टाचार को सबसे पहले नंबर पे ले आएगा। टीएमसी सरकार पर बीजेपी की ओर से कई भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। हिंसा फैलाने का भी आरोप लगाया गया है और महिलाओं की सुरक्षा और प्रशासनिक विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। ये बात सही है कि महिलाओं की सुरक्षा पश्चिम बंगाल में बीते दशकों से एक प्रश्नवाचक विषय बना हुआ है। बेरोजगारी और नौकरियों की समस्या तो हर जगह है, इसमें बंगाल को ही अलग करना अच्छी बात नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के विषय में जैसा कि मैंने आपसे बात की, पहचान का जो मुद्दा है, खास करके कम्युनल जो वायलेंस फैलाई जाती है, सब चीजों से ही आता है। हम किसी भी प्रकार के कम्युनल वायलेंस के समर्थन में नहीं है। और खास करके जो अभी एक नया मुद्दा दिया है वहां पे, क्योंकि डेमोग्राफी जिस प्रकार से चेंज हो रही है, मुस्लिम इलाकों में जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो खास करके देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसका जो समर्थन वहाँ की जो टीएमसी गवर्नमेंट है, जो कि उनकी ओर से जो मिल रहा है, ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि बंगाल में ही अशांति होती है, वहीं पे ही हमेशा रामनवमी पे या हमारे जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें पत्थरबाजी की घटनाएं देखी जाती है। और वहाँ की सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कि वहां पे गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है हमको, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। चुनावी माहौल में हिंसा और ध्रुवीकरण, ये सारे बड़े मुद्दे हैं। और मतदाताओं को अब चाहिए होगा कि उनको डेवलपमेंट चाहिए, या कि फिर ये नेताओं की बयानबाजी जो होती है और उसके आधार पर जो राजनीति होती है, क्योंकि उससे उनका डेवलपमेंट रुक रहा है। ये बहुत अच्छा मौका होता है कि वोटर को अपने कि मत का सही उपयोग करना है और डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, अपने हकों और अपने अधिकार को जानना है, तो उनको एक ऐसी सरकार देनी होगी, ऐसे लोगों को चुन करके वहां पर बिठाना होगा सत्ता में, जो उनके बारे में विचार कर सके। टीएमसी का कार्यकाल जो है सबने देखा है, और बंगाल जिस प्रकार से अशांति के दौर से गुजर रहा है, ये किसी से बचा हुआ नहीं है। अब ये जो बात है आगे हम बंगाल की जनता पे छोड़ देते हैं कि वो किसको सत्ता सौंप।